आधी से ज्यादा दुनिया तो इसमें परेशान रहती है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी पकड़े, स्टार्ट किससे करूं? You to hire as a senior, okay? They are looking for a junior resource having an experience of senior resource, but actually hiring for an internship. ओके, इंटर्न 3.5 लाख रुपया साल का तुमको कोई कंपनी दे रही है, तुमसे इतना कुछ तो एक्सपेक्ट करेगी। मैं बोल रहा हूँ जाके लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं, पहले डेवलपमेंट पे 3 अगर क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिया, आपका इंटरव्यू खत्म है, क्लियर। पहला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ है मिस्टर मनोहर बत्रा, जिनको 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी फील्ड में। और आपने इनका नाम शायद सुना होगा क्योंकि इनका एक यूट्यूब चैनल है कॉलेज टू कॉर्पोरेट करके, जिसमें इनके 65,000 सब्सक्राइबर्स हैं। करंटली ये एक सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर है IBM के साथ, और उसके अलावा लिंक्डइन पे भी इनके 25,000 फॉलोअर्स हैं। और आज हमें ये सब बताने वाले हैं कि जॉब मार्केट कैसी चल रही है अभी, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हो तो क्या आपको करना चाहिए जॉब लेने के लिए, क्या चल रहा है मार्केट में, कैसी सिचुएशन है स्टार्टअप्स की, MNCs की, और कैसे आपको लिंक्डइन को यूज करना है इस टाइम पे। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, स्पेशली इस टाइम पे जब जॉब्स कम लग रही हैं। तो वेलकम मिस्टर मनोहर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अमीशा फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, सो ये अपना वैसे ही पॉडकास्ट बहुत टाइम से पेंडिंग था, 2023 डिसाइडेड किया था, 2024 में हम शूट कर रहे हैं। आई एम प्रेटी श्योर कि आज की जो वीडियो है ना, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स, मिथ्स और कंफ्यूजन वो सब खत्म होने वाले हैं, और उनको आज प्रॉपर रोड मैप मिलने वाला है इस वीडियो से। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है अभी, मतलब मार्केट में आप थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि कैसी सिचुएशन है। कंपनीज मतलब कम हायरिंग कर रही है, 2023 में तो बहुत हायरिंग फ्रीज चल रहा था, तो 2024 के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन है, या जैसा आप एक्टिव रहते हैं जनरली लिंक्डइन वगैरह पे, तो आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? ओके, ठीक है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज बताता हूँ। मैंने पहले बोल रहा अपने एक्सपीरियंस से, ओके, जो मैं अपने देखता हूँ नजरों से, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो टॉकनेट, कुछ भी प्लेटफॉर्म हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 2020 मैं 2 और 3 की बात करता हूँ। 2020 में कोविड आया, 2021 में बहुत हायरिंग हो गई, 2022 2023 जो एक था ना ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, बिकॉज इस टाइम पे जो बहुत सारी कंपनीज थी, स्पेशली MNCs में अगर बात करूं, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, जिनकी कैंपस प्लेसमेंट हो गया 2021 में, ज्वाइनिंग आ रही है 2022 में, एक साल बाद। फिर या फिर जिनकी जल्दी आ गई, क्योंकि अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, TCS, इन्फोसिस जो कंपनीज है ना, या कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये बहुत सारी जो भी MNCs हैं, यहाँ पे अभी स्लैब्स हो गए हैं। मतलब फर्स्ट दे हैव अ नॉर्मल स्लैब फॉर नॉर्मल पीपल लाइक 3.5 सैलरी, 4 लाख LPA वाली सैलरी, जो एक एग्जाम क्लियर कर देते हैं उनकी अच्छी रैंकिंग के साथ, देन दे विल गेट सम 7 to 9 LPA का पैकेज होता है। अब जो 7 to 9 LPA वाले पीपल हैं, कंपनीज नो कि दीज आर क्रीम पीपल, इनको हमें जल्दी ज्वाइनिंग देनी है, तो उनको तो जल्दी ज्वाइनिंग मिल गई। फिर सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, चाहे वो 3.5 LPA वाले, उसमें भी कैटेगरी बन जाती थी कि भाई ये कंप्यूटर साइंस का है या फिर ये नॉन CS का है, नॉन CS नॉन IT। ऑफ कोर्स CS एंड IT वाले जो उनका इंटरनल एग्जाम होता था वो क्रैक करके पहले ज्वाइनिंग ले लेते थे। ओके, फिर अब लास्ट में कौन फंस गए? इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, क्योंकि ये MNC सबको उठा लेती है। ओके, अब इस लास्ट में आई, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी आई ज्वाइनिंग लेट, मान के चलो 6 महीने 1 साल बाद। अब उस टाइम पे इतने सारे लोग बेंच पे बैठे हैं, ओके, अब इनको प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा। अभी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, अब ये बैठे हैं प्रोजेक्ट में। कुछ लोग समझदार थे, देखो कुछ ना एक इंडिकेशंस होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, रेड फ्लैग्स कंपनी में हम जब काम करते हैं ना, फ्लैग्स होते हैं कि भैया ये सही नहीं चल रहा। कुछ लोगों को मजा आता है, उन लोग तो क्योंकि वो नए नए आते हैं ना IT में, उनको कॉर्पोरेट का कुछ आइडिया नहीं होता, कॉलेज से सीधे निकले, उनको पता है हमको तो लाइफ चिल करनी है। बट एक्चुअली वो चिल नहीं है, दैट इज एक्चुअली दलदल। इनिशियली उनको लगता है कि सब स्मूथ है, बट एक्चुअली वो धीरे धीरे धस रहे हैं। क्यों? तुम्हें पता है कुछ तुम्हें काम नहीं मिल रहा IT में, काम ना मिलना मतलब तुम्हारी नॉलेज जीरो, तुम्हारा एक्सपीरियंस जो बढ़ रहा है ना उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम स्विच नहीं मार पाओगे। ओके, अभी ये इम्पैक्ट जो हुआ ना, ये अब हो रहा है 2023 में और 2024 में। अभी एक्चुअली 2024 विल बी द डिसाइडिंग ईयर, बट 2024 में यही हुआ था, जो कॉलेज के बच्चों की जॉब लग भी गई। ओके, तो उनको क्या हुआ, अभी जो बाहर कंपनीज जो एक्सपीरियंस लोगों को हायर करती है, पहले कैसा था, पहले वाले टाइम पे ना, मतलब 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस लेके लोग स्विच मारना स्टार्ट कर देते थे, बिफोर कोविड ऑल्सो। ओके, वो लोग बोलते थे कि भाई तुमने 1 साल काम किया, तुम ऑफिस में आते थे, तुमने इंडस्ट्री देख ली, तुम समझ गए लाइफ साइकिल क्या होता है। अभी बहुत 2023 में बहुत सारी कंपनीज बोलते हैं कि शायद, मान के चलो, अब उनको तो एक शायद ही लेना होता है ना, कि मतलब जैसे सारे एक जैसे ही हैं, उनको तो यही समझना होता है, उसमें सिर्फ बाइफर्केशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई जिनका एक्सपीरियंस लेस देन 2 इयर्स है, 2.5 इयर्स है, अब इनको हम इतना कंसीडर नहीं करेंगे, मे बी शायद इनको इतनी नॉलेज ना हो।
ओके, तो क्या हो गया, अप टू 3 इयर्स के लोगों का स्विच मारना भी डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, एक प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एक तो फ्रेशर को जॉब लेने में डिफिकल्ट हो रही थी, वो मैं भी बोल रहा हूँ। अगर आप एमएनसी में टारगेट करोगे प्रोबेबली 6 महीने तक जॉब आ जाएगी। एक तुमको एक रियल स्टोरी बताता हूँ, एक लड़के की। वो बंदा कॉलेज के टाइम पे 7th सेमेस्टर की बात बता रहा हूँ, 2023 के अपना जनवरी फरवरी की बात है। कंपनी कॉलेज में कंपनी आनी स्टार्ट हो जाती है फाइनल ईयर में, है ना। तो बंदे के पास ये कंफ्यूजन था कि मैं सरकारी नौकरी के ऊपर जाऊं या मैं प्राइवेट जॉब में कर लूं, जॉब कर लूं। मैंने बोला देख, सबसे पहले ना शॉर्ट रोड मैप रखते हैं, दूर का मत सोचो। बच्चे दूर का सोचने लगते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स करूंगा सीधा प्रोडक्ट बेस में जाऊंगा, फिर ये करूंगा सिस्टम डिजाइन, मतलब पहले डेटा स्ट्रक्चर्स करूंगा फिर सिस्टम डिजाइन करूंगा फिर अप्लाई करूंगा। अरे भाई क्यों, पहले शॉर्ट रोड मैप पे तो पकड़ो। मतलब पहले अगर तुमको पता है कि भाई तुम टीयर 3 से हो या टीयर 2 से भी हो, अभी तो आपने देखा ना इस साल तो टीयर 1 कॉलेज की प्लेसमेंट भी डाउन हो गई थी, राइट। तो मतलब जब टीयर 1 के बच्चों पे इंपैक्ट आ रहा है तो टीयर 3 के बच्चे तो सोच ही लो ना, उनको कितना स्ट्रगल और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ गया। ओके, तो अभी जो एक लड़का था उसको सिर्फ यही कंफ्यूजन था कि मैं सरकारी नौकरी करूं या फिर मैं कंपनी जो प्लेसमेंट आ रही है उनके लिए प्रिपरेशन करूं। मैंने बोला एक सिंपल सा आंसर है, सबसे पहले तो ये इजी ऑप्शन क्या है। बोलता है ये जो कंपनीज आ रही है इनके लिए, बिकॉज मैंने पिछले साल भी थोड़ा सा, बिकॉज एप्टीट्यूड तो सरकारी नौकरी के लिए करो या फिर तुम कॉलेज के टीयर 3 के लिए करो, एप्टीट्यूड तो पूछते हैं, साथ में कोडिंग राउंड भी होता है। ओके, तो मैंने बोला जब तुम्हारा एप्टीट्यूड हो चुका है तो थोड़ा सा कोडिंग कर लो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो। आधी से ज्यादा दुनिया तो इसमें परेशान रहती है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी पकड़े, मैं स्टार्ट किससे करूं, मतलब मैं डीएस से भी करूं तो किससे करूं, क्योंकि एक यूट्यूबर C++ पढ़ा रहा है, एक बंदा जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा है, एक जावा में पढ़ा रहा है, कोई पाइथन में पढ़ा रहा है, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मतलब अभी स्टार्ट करना कुछ नहीं है, पहले कंफ्यूजन के मतलब महल बन चुके हैं। तो इस बंद को मैंने सिंपल बोला कि भाई तू पहले सिर्फ ना 1 महीना कोडिंग कर और जल्दी से जल्दी कॉलेज प्लेसमेंट कैंपस प्लेसमेंट ले, बिकॉज कैंपस प्लेसमेंट इज द इजीएस्ट वन। ओके, ऑफ कैंपस में जाओगे एक तो पैसा भी कम, अभी ऑफ कैंपस के भी स्कैम बताता हूँ। ऑफ कैंपस में जाओगे एक्सपेक्टेशन ऊपर, मतलब they want you to hire as a senior. Okay, they are looking for a junior resource having an experience of senior resource but actually hiring for an internship. Okay, intern. Okay, तो ऑफ कैंपस में यहाँ लेवल तक की होती है, और ये कहाँ पे होती है, स्टार्टअप्स में होती है। उसकी बात करता हूँ। तो इस लड़के ने क्या किया, इस लड़के ने फोकस किया अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, और लिटरली बता रहा हूँ उसका सेंचर में ज्वाइनिंग मतलब उसका प्लेसमेंट हो गया। ओके, अब उसका 6 महीने के अंदर अंदर इसके पास ज्वाइनिंग भी आ गई है सेंचर की। 2023 की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट ओनली एमएनसीज आर नॉट लिमिटेड टू टीसीएस, इन्फोसिस और सेंचर कॉग्निशन, नहीं, बहुत सारी कंपनीज है। देयर आर कपल ऑफ वेबसाइट्स, और जो अमीशा लिंक्डइन बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल देगी अभी, चाहे विल गिव लाइक डाइस है, फ्रेशर वर्ल्ड है, ओके, एंड फ्रेशर वर्ल्ड फॉर यू समथिंग लाइक ऐसा भी कुछ है। ओके, तो दीज आर कपल ऑफ वेबसाइट जहाँ पे एमएनसी की लिस्टिंग होती है जॉब्स प्रोफाइल्स की। अभी देखो तुम आंखें बंद करके किसी में भी अप्लाई करोगे तो वो भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। मतलब एक कंपनी में सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बैठे होते, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग बैठे होते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव अ हॉरिजॉन्टल्स एंड वर्टिकल्स। अब जब डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग वहां पे बैठे हैं तो जो पोस्टिंग हो रही है जो प्रोफाइल की वहां पे वेबसाइट पे, तो इट्स नॉट ओनली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, यू हैव टू बाइफरकेट इट। तो इसलिए बोल रहा हूँ ब्लाइंडली अप्लाई मत करो। मैं जा रहा हूँ सेल्स टीम में अप्लाई करने, अरे भाई देख तो लो पहले किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो। मैं प्री सेल्स में कर रहा हूँ, मैं सेल्स में कर रहा हूँ, मैं एचआर में भी अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इंजीनियर लोग एचआर में भी अप्लाई कर रहे हैं। People are so much desperate. So first of all, decide in which path you want to take. अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग आती है तो वही ना मैंने बोला कंफ्यूजन किसमें है, C++ में, जावा में, पाइथन में, मतलब कंफ्यूजन क्यों भाई। तुम एक लैंग्वेज पकड़ो फर्स्ट, तुमको बैकएंड में जाना है, गो विद जावा पाइथन, उसी से तुम्हारा ऊप्स हो जाएगा, बात खत्म। C++ पकड़ोगे वहां पे भी ऊप्स हो जाएगा। ओके, मैं अभी प्रोडक्ट बेस की तो बात नहीं कर रहा, वो तो हमेशा ज्यादा अच्छे से बता पाएगी, बिकॉज वहां पे तो कंप्यूटर नेटवर्क्स और पता नहीं डेटाबेस क्या क्या पूछते थे। ओके, तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं पूछना, उनको सिर्फ तुम्हारी एक प्रोग्रामिंग स्किल्स पूछनी है। भाई 3.5 लाख रुपया साल का तुमको कोई कंपनी दे रही है, तुमसे इतना कुछ तो एक्सपेक्ट करेगी नहीं। ओके, इसलिए बोलते हैं ना कि ये बड़ी बड़ी एमएनसी भीड़ में उठाते हैं। भीड़ मतलब क्या है, 50-50 ऑफ एक साथ उठा रहे हैं ऑफ कैंपस और कैंपस प्लेसमेंट से, है ना। एक कॉलेज में आ रहे हैं तो कम से कम 100-200 लोग एक साथ जा रहे हैं। मतलब मेरे कॉलेज का टीसीएस के साथ एमओयू साइन था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वहां पे 250 बच्चा एक साथ गया था। तो वहां क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुमको टॉप नॉच प्रोग्रामर नहीं चाहिए, वो हो गए तो तुमको 7 लाख का पैकेज मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ टीसीएस एनक्यूटी, बट अगर नहीं तो तुम 3.5 लाख पैकेज ले लोगे। अभी कंपनीज क्या कर रही है, ज्वाइनिंग डिले। ओके, बिकॉज ऑलरेडी बेंच पे उनके पास 50,000 बंदा बैठा है, और बेंच पे भी फ्रेशर कोई कंपनी झेल रही है, एक्सपीरियंस बंदा जिसके पास
मान के चलो 3 साल का एक्सपीरियंस, पैकेज उसका 3 टाइम्स है, बिकॉज आपको ही पता है मार्केट में 3 टाइम्स से लेके 9 टाइम्स तक पैकेज मिल रहा है इन नॉर्मल सर्विस बेस्ड एंड नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। अगर किसी एक्सपीरियंस बंदे का 3 टाइम्स से लेके 5 टाइम्स के बीच में पैकेज है ना उसके एक्सपीरियंस से, तो कंपनीज उसको 3 महीने से ज्यादा नोटिस पीरियड पे बिठाई, नोटिस पीरियड बोल रहा हूँ, बेंच पे बिठाई नहीं रही। ओके, और बेंच पे बैठ के अगर पता मान के चलो किसी कंपनीज का नोटिस पीरियड 3 महीने रहता है, और तुमने बोल दिया कि आई हैव अनदर ऑफर लेटर, कंपनी वाले बोलेंगे अच्छा बताओ कब रिलीज करूं, तुमको कल ही छोड़ोगे क्या, मतलब 1 हफ्ते में छोड़ोगे क्या? बस यार दे आर सो मच डेस्परेट कि भाई अगर तुमको ऑफर मिल रहा है तो तुम चले जाओ। ओके, अगर तुमको किसी और तुमको नहीं जाना छोड़ के, तो तुम जहाँ पे हम तुमको भेजेंगे उस लोकेशन पे जाओ। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि बैंगलोर में प्रोजेक्ट्स है तो तुम बैंगलोर जाओ। सो कंपनीज आर सो मच स्ट्रिक्ट टू एक्सपीरियंस पीपल, बट फ्रेशर को भी इतना कुछ नहीं है। ओके, फ्रेशर को सिर्फ अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करना है और एक उनका जो एग्जाम रहेगा वो क्रैक करना है। अब इस चक्कर में बच्चे गलती कहाँ पे कर रहे हैं, आई टेल यू द रियल मिस्टेक्स। बच्चे जा रहे हैं स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहे हैं, छोटे छोटे, ओके, दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप्स, गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप्स, हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप्स, ओके, पीपल आर अप्लाइंग टू दिस स्टार्टअप्स। ओके, अब ये स्टार्टअप वाले एडवांटेज ले रहे हैं बच्चों का, कैसे? पैसे भी नहीं दे रहे और काम भी करा रहे हैं। ओके ठीक है, अभी आपको पता काम कैसे होता है, हर जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, वहां पे सबसे पहले आपको 6 महीने का 3 महीने का एक्सपीरियंस लोगों के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है, फ्रेशर लोगों के लिए एक इंटर्नशिप, इंटर्न करके बोलते हैं। ओके, उनको इंटर्नशिप पीरियड आपका 6 महीने का है ना। तो भैया अब ये जो स्टार्टअप्स वाले हैं, अब इनको पता है कि भाई तुमको एमएनसी में तो मिले नहीं, इसलिए तुम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या करते हैं तुमसे 6 महीने काम करवाते हैं और उसके बाद तुमको ऑफर, प्री रिप्लेसमेंट ऑफर, मतलब तुमको जो परमानेंट एम्प्लॉय बनाना वो बनाते नहीं है। अगर मान के चलो 10-20 लोग उन्होंने एक साथ हायर करे ना, तो उसमें से सिर्फ 2 ही लोग करेंगे, वो भी कौन से, जो टॉप नॉच रहेंगे। और तुमको आगे की भी बात बता देता हूँ कि वो क्या करते हैं, लिया तुमको फ्रेशर है, तुमको 6 महीने में पूरा रगड़ दिया ना, अब वो उनके जो क्लाइंट रहेंगे ना उनको आगे वो प्रेजेंट कर देंगे तुमको ऐसे 3 साल कि ये लो भाई, ये लो हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस बंदा है, ये तुम्हारे लिए पूरा काम करेगा। मतलब फिर वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, तो अभी तो मैं ऐसे रिसेंट एक पर्सन का भी स्टोरी सुना कि बंदे ने स्विच किया स्टार्टअप में। ओके, और एक्सपीरियंस था उसके पास 3-4 साल, उसने स्विच कर दिया। और पहले तो एमएनसी में था, थोड़ा सा आपको भी पता इतना ट्रैकिंग नहीं होता कि माउस और कर्सर का इतना कुछ वो नहीं करते। ओके, भाई जिस स्टार्टअप में क्या ज्यादा पैसा मिल रहा था, पैसे का लालच, ये भी मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, सेम विद फ्रेशर एज वेल, पैसे के लालच में लोग फ्रेशर जो जाता है स्टार्टअप में भाग जाते हैं कुछ लोग। बट इस मूवमेंट पे वो उनके साथ कोई भी ट्रिक कर सकते हैं। ओके, अगर वो उनको पता उनका बॉन्ड, तो अगर आप उनका बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो आपको नुकसान है, वो आपको मैं बोलता हूँ कोर्ट तक भी ले जाएंगे, बिकॉज दे आर वेले पीपल, बिकॉज एमएनसी आर स्टिल लीनियंट इन दिस। वो इतना बर्डन नहीं डालते, अरे ठीक है ना 1 लाख रुपए के लिए कौन इसके पीछे भागेगा, छोड़ दो बच्चे को, कोई बात नहीं। और स्टार्टअप्स चले भी जाते हैं, आपसे 1-2 लाख रुपए लेना होगा तो आपको ले जाते। ओके, तो मैं एम सेइंग दीज आर रेड फ्लैग्स। जब आपको कोई एक स्टार्टअप, एक बहुत ही आपकी तो मतलब एक्सपीरियंस है तो हद, एक्सपीरियंस आपके पास कुछ है नहीं, फ्रेशर उससे भी आपको हद पैकेज दे रहा है, 7-8 लाख 10 लाख दे रहा है, तो मतलब या तो आपको अच्छी तरह निचोड़ने वाला है या आपके साथ कुछ मैनिपुलेटिव करने वाला है, मतलब आपको एज वो क्लाइंट के आगे 3-4 साल एक्सपीरियंस शो करने वाला है। ओके, और प्रोबेबली अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे या फिर कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है, ले ऑफ कैन हैपन फ्रॉम एनी साइड। ओके, तो इसमें ये मत बोलो कि हर बार मेरी गलती थी, नहीं, कंपनी के भी सिर्फ आपको मतलब निकालना था, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, तो वो आपको यूज करेंगे, आपसे काम करवाएंगे और आपको ऑफर लेटर नहीं। ओके, तो ये बहुत सिनेरियोस जो मैंने अभी बताया ना, सारे रियल लाइफ सिनेरियोस जो कॉर्पोरेट में हो रहे हैं सिर्फ प्रेशर के लिए। ठीक है, तो अभी आपने जो है सारे सिनेरियोस बता दिए कि क्या-क्या चल रहा है मार्केट में, स्टार्टअप्स इसे यूज़ कर रहे हैं और लोग बेंच पे बैठे हुए हैं बहुत-बहुत देर से और उनके पास कुछ मतलब वो कंपनीज़ तैयार ही है उनको रिलीज़ करने के लिए। बट अब अगर किसी को जॉब लेनी है एज़ अ फ्रेशर, तो 2024 में उसको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं आपको रियल लाइफ बताता हूँ। रिसेंटली मैंने किसी के कमेंट सेक्शन में ना पढ़ा, एक बंदे ने कमेंट क्या लिखा था कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ओके, प्लीज रीच मी आउट, और इफ एनी रिक्रूटर इज वाचिंग माय कमेंट और रीडिंग दिस कमेंट, देन प्लीज पिंग मी, डीएम मी। मैं सोच रहा था कि भाई किसके पास इतना टाइम है कि कोई तेरा कमेंट पढ़ के तेरे पास जाएगा, और तेरे में ऐसा क्या खासियत है कि तेरे पास आए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी प्रेजेंटेबल। ओके, बिकॉज मैं एक चीज ऑब्जर्व करिए, तो अगर तुमने एक C++, जावा, पाइथन और जावास्क्रिप्ट, ये होगी 4 फंडामेंटल लैंग्वेजेस। ओके, अगर आपने किसी एक पे भी कमांड बैठा ली तो काफी है। फिर एक अगर बैकएंड के लिए आप एसक्यूएल सीख लोगे ना, क्वेरीज लगाना भी,
तो एक थोड़ा सा एक बंदे को होता है कि चलो इसको डेटाबेस की नॉलेज है, पता है इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होती आपसे, बस एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, बिकॉज यू आर फ्रेशर। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ जाके लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं, पहले डेवलपमेंट पे फोकस करो। बिकॉज अगर मैं बात करूं, जैसे मैं भी फ्रंट एंड डेवलपर, ओके, तो मैंने एक चीज देखी है, फ्रंट एंड एक ऐसी चीज है जहां पे कुछ प्रेजेंट होती है चीज जो आपको इंप्रेस करती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी प्रेजेंटेबल। मैं यही बोलता हूँ हर बंदे को, एज अ फ्रेशर, अगर पास आपको जावास्क्रिप्ट, अगर आप फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक कुछ भी बन रहे हो, तो एक अपना डिजिटल रिज्यूमे जरूर बनाओ और उसको डिप्लॉय भी करो, और उसको अपने लिंक्डइन में भी लगाओ, प्लस आपके रिज्यूमे में भी लिंक लगाओ कि दिस इज माय डिजिटल रिज्यूमे। ओके, सो दैट उससे आपकी क्रिएटिविटी समझेगी, और जब आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी लोग आपको अप्रोच करेंगे। ओके, और सेकेंडली, अगर मैंने वेबसाइट तो मैंने बोल दिया कि वो डिस्क्रिप्शन में, वो आप सीधा जाके अप्लाई करो और कोशिश करो वो प्रॉपर इंजीनियर रोल के लिए होने चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी सम एडमिन ऐसा फलाना ढिमकाना रोल के लिए अप्लाई मत करो, सीधा रिजेक्ट हो जाएगा और अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। और एक एक्सेल शीट भी बना लो, ये भी तुमको एक बात बताता हूँ, एक एक्सेल शीट बना लो। सो ऑन दैट यू शुड राइट वन लाइक डिफरेंट कॉलम्स कि भाई मैं इस कंपनी में आज का दिन अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, उस एक्सेल शीट का बेनिफिट क्या होगा, यू शुड हैव अ ट्रैक ऑन योरसेल्फ कि भाई मैंने इस कंपनी में इस तारीख को अप्लाई किया था, अभी तक कॉल नहीं आया, ठीक है फाइन, इग्नोर। अभी सेकंड कंपनी का इस तारीख को आया, अगर किसी का आ गया तो कब आया, तुमको पता चलता रहेगा कि कितना देर का गैप है। प्लस तुमको उस कंपनी में जो इंटरव्यू क्वेश्चन अगर शेड्यूल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसका क्वेश्चन लिख सकते हो। बिकॉज तुमको, मैं तो नहीं बोलता कि तुमको सारे क्वेश्चन आते होंगे, तुमको उसमें से कुछ तो क्वेश्चन कम आते होंगे। ओके, एक आधा मिस करोगे, तो जब मिस करोगे यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू, क्योंकि चांसेस यही होते हैं कि वो नेक्स्ट इंटरव्यू में आने वाले हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम इंटरव्यू देने बैठते हैं ना, तो उस टाइम तो लगता है यार ये बता दिया सब ओके, फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं घूमने, अरे यार आज इंटरव्यू दिया। इससे अच्छा उसी मोमेंट पे उसको ट्रैक कर लो अपने एक्सेल शीट पे, और ये तुमको लाइफ टाइम काम आएगा। बिकॉज उससे तुमको ये समझ आएगा कि भाई मार्केट में पूछ क्या रहे हैं, ओके, और मैं कहाँ पे गलतियां कर रहा हूँ। बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया ना, फ्रेशर स्पेशली ना, मॉक इंटरव्यू, मैं बताता हूँ मॉक इंटरव्यू का भी फंडा। देखो, 3 अगर क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिया, आपका इंटरव्यू खत्म है, क्लियर। पहला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ओके, जिसके अंदर आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, मेरी ये स्किल सेट है, मैंने ये पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने ये इंटर्नशिप करी है, बस। मेरे घर पे चाचा मामा ताया ये सब काम करते, कुछ नहीं बताना। ओके, डोंट गो फादर्स नेम मदर्स नेम भी बता देते हैं कि मैंने भी मॉक इंटरव्यूज लिए, तो उसका कुछ पॉइंट नहीं है, मतलब अपना नाम की जरूरत होती नहीं है, बस ठीक है बता दो, क्योंकि रिज्यूमे पे नाम तो लिखा ही होता है, बट लोग फादर मदर पे भी पहुंच जाते हैं। तो डोंट वेस्ट टाइम, सीधा पॉइंट की बात। ओके, so thank you for giving me an opportunity. So my full name, okay, just don't say my name, just say my full name is this, I have skill set of this, I did my engineering in this, finished engineering का word लो, अगर करिए BCA किया MCA जो भी किया, just लो word, take up this word, skill set पे आओ, projects पे आओ और internship पे आओ। अगर internship नहीं करी, it's fine, projects पे focus कर लो, तो हर बच्चा internship नहीं करता है, तो it's fine। तो सीधा उसके बाद, so I feel my skill set are matching with the job profile and I am looking forward to have conversation with you। First finish, don't go into hobbies, फलाना ढिमकाना मत करो। सेकंड क्वेश्चन वो आ जाएगा, ओके टेल मी योर प्रोजेक्ट्स, सिंपल। तो प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छा सा एक्सप्लेनेशन रखो, यू शुड बी क्विक एनफ कि तुमको वो पता हो जो तुमने काम किया, नहीं भी किया तो यू शुड बी स्मार्ट। थर्ड क्वेश्चन आएगा, एनी चैलेंजेस यू फेस्ड, खत्म। ये 3 इंटरव्यू से तुम्हारा वो सामने वाला तुमको 80% जज कर लेगा कि भाई इसको मुझे लेना है कि नहीं लेना। बाकी तो फिर वो थोड़ा सा टाइम पास करेगा, तुम्हें और जानेगा, फालतू के क्वेश्चंस पूछ के, फिनिश। ये आप किन कंपनीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मतलब एमएनसी जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा अलग प्रोसीजर होता है, तो ये आप किस कंपनीज की बात कर रहे हैं? ये मैं जितनी भी इंडिया की जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं फ्रेशर लेवल पे, सबका ये सेम चलता है, चाहे वो टीसीएस, इन्फोसिस, हैशटिन, माइंडट्री, अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट बेस में भी जाओगे, वेल्स फार्गो, वीजा, इन टाइप में भी जाओगे, तो स्टार्टिंग का राउंड ऐसा ही रहेगा इंटरव्यू का। ओके, उससे पहले उनका एक एमसीक्यू राउंड हो सकता है, एक कोडिंग राउंड हो सकता है, प्रोबेबली जस्ट टू बाइफरकेट द स्टूडेंट्स। ओके, कि किन मतलब कौन सा बेसिक कोडिंग स्किल्स रखता है, अगर होता है ना कि प्रोफाइल सेट उनको प्रॉपर सीएस वाले चाहिए होते हैं, तो वहां पे उनको बस एक बाइफरकेशन कर लिया होता है। द मोमेंट यू गेट इनटू इंटरव्यू, वो सीधा आपके प्रोजेक्ट्स पे आ जाएंगे, बिकॉज आप फ्रेशर हो ना, तो आपने कुछ अभी ऐसा कंपनी में कुछ काम ही नहीं किया। ओके, तो बेटर है कि अपने रिज्यूमे में सारी लैंग्वेजेस भी मत लिखो। आई एम लाइक सी प्लस भी आता है मुझे, जावा भी आता है और पाइथन भी आता है, मैं जावास्क्रिप्ट मतलब मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं गाय भी चला लेता हूँ, भेड़ भी चला लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। ओके, तो वो सब नहीं लिखना है, जस्ट फोकस ऑन वन पर्टिकुलर स्किल, कि भाई बैकएंड की बात करिए तो पाइथन भी आता है और पाइथन में ये प्रोजेक्ट्स बनाए, बिकॉज लास्ट में वो प्रोजेक्ट्स पे ही आएगा। ओके, वो तुम्हारे जावा के बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, पर वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने वाला।
तो अगर आपको जावा आता है तो फिर आप फिर प्रॉपर जावा स्प्रिंग बूट तक भी चले जाएगा, माइक्रो सर्विस तक भी चले जाएगा। अगर पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन विद एसक्यूएल विच इज वेरी क्लोज टू योर डेटा एनालिस्ट, तो आप उस प्रोफाइल में भी जा सकते हो। और मैक्सिमम बच्चे पता क्या करते हैं फ्रेशर लेवल पे, वो सीधा ढूंढने चले जाते हैं जॉब एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, एज अ एसएपी डेवलपर, एज अ डेटा एनालिस्ट, सीधे ही। ओके, बट मैं बोलता हूँ कि 90% इंडिया में जो एमएनसीज हायर करती हैं, दे हायर इन अ बल्क में हायर करती है। ओके, पूरे इंडिया में ऑफ कैंपस ड्राइव चला दी, तो ऑफ कैंपस ड्राइव चला दी, उनको भी सब एक साथ चाहिए, तो वो एक कॉमन एग्जाम रखते हैं। तो दे डोंट कीप भाई ये डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए निकली है। ओके, कोई आप किस कॉलेज से हो, किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो वो उसके बारे में पहले से जांच पड़ताल कर लो, चाहे कोरा पे करो, चाहे फिश बाउल से करो, कहीं से भी करो, बट उसके बारे में थोड़ा सा पहले पता करके। बताइए कि अगर लिंक्डइन पे रेफरल मांगना हो तो क्या करना है? और ये जो आपने बोला ना कि प्लीज रेफर मी वाली चीज, ये तो मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि मेरी प्रोफाइल देख लो और आपको जो रोल सूटेबल लगे, तो मतलब मैं अपना काम छोड़ के पहले तुम्हारी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखूं, उसमें तुम्हारी स्किल्स देखूं, और फिर मैं रेज्यूमे मांगू, और फिर मैं ढूंढूं कि क्या रेलेवेंट जॉब है, उसके लिए अप्लाई करूं। ये तो नहीं होने वाला। तो फिर ऐसे लोगों को रिजेक्ट, मतलब ऐसे लोगों को टाइम ही नहीं है किसी के पास देखने का। तो आप बताइए फिर कैसे रेफरल लेना चाहिए सही से? अब मुझे 2-3 बातें याद आ गई। एक तो होता है कुछ लोग जो सीधे लिखते हैं हेलो, फिर आप रिप्लाई करते हैं हाय, हाउ आर यू, फिर हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, सर आई नीड वन हेल्प, फिर वेट करते हैं कि मैं आगे पूछूं, यस टेल मी, फिर वो मतलब नो मैनेज टाइम, सीधा पॉइंट की बात मैं बोला ना, एक लाइन में खत्म कर दिया करो, माय नेम इज दिस, माय स्किल सेट इज दिस, माय एक्सपीरियंस 0 1 6 months laid off, whatever the situation is, internship, projects, primary skills, secondary skills, please refer me. Wrong, this is wrong. Okay, so fresher level पे कोई refer me नहीं होता है. You can ask this type of question to Amisha, me, or probably better question to recruiter कि भाई if there any off campus drive going on for your organization, okay, because off campus की drive होती है, job profile नहीं होती है, ठीक है ना? तो जब, क्योंकि मैं जब पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूँ, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम, जैसे मैं अभी हूँ, यहाँ पे तो हमारे में एक पोर्टल बन के आ जाता है कि भैया ये लो अपने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो भी फ्रेशर को अप्लाई करना होगा कर लेंगे। जो छोटी कंपनीज होती है वहां पे हमारे में एक्सेल शीट बोल देते थे, भाई ये रही एक्सेल शीट, आप इसमें सिर्फ अपना उनका नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और लिंक्डइन का वो आईडी डाल दो, हम अपने आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ओके, तो आस्क दिस वे कि भाई किस मंथ में ड्राइव होती है, ओके, या फिर इज देयर एनी ड्राइव गोइंग ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइव गोइंग ऑन, उसका आंसर मिल जाएगा यस और नो, और नो आइडिया। ओके, कैन यू प्लीज क्रॉस चेक विद एनी रिक्रूटर। तो भाई क्रॉस चेक विद रिक्रूटर करने से अच्छा आप एग्जांपल, आप नगैरो की वेबसाइट पे जाओ, शॉर्ट फॉर्म, छोटी सी कंपनी का नाम देते हो, नगैरो पे जाओगे, लिंक्डइन पे उसके नीचे सेक्शंस बन जाते हैं, पीपल, जॉब्स, ये सब के, वो वहां पे जाके पीपल पे जब क्लिक करोगे ना, तो 90% सबसे पहले रिक्रूटर का नेम आएगा। ओके, तो जब बेटर है कि रिक्रूटर, और सीधा एचआर के ऊपर मत जाइए, उनके पास भी टाइम नहीं है। ओके, उनको कंपनी संभालनी है, उनको ये रिक्रूटमेंट नहीं देखनी। रिक्रूटमेंट के लिए वो उन्होंने रिक्रूटर हायर कर रखे रखे, तो उधर ही दिख जाएगा, टेक्निकल रिक्रूटर या फिर जो भी ऐसे छोटे मोटे नेम दिखेंगे। रिक्रूटिंग वर्ड के साथ मिलता जुलता वर्ड होगा, एचआर के साथ नहीं होगा, सीनियर एचआर तो भूल ही जाना। ओके, तो उनको जाके पूछो कि इन विच मंथ इट कम्स आउट। जनरली आपको ही पता है कि अभी जो 8th सेमेस्टर रहता है तब से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है आइडियली, वो पूरा साल ही चलती रहती है, बट पीक पे बहुत ज्यादा जून से स्टार्ट हो जाती है और धीरे 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 वो कम होने स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज उनको पता है मैक्सिमम बच्चे कॉलेज प्लेसमेंट से वो निकल जाएंगे। बहुत जो कॉलेज प्लेसमेंट से बच के होंगे वही ऑफ कैंपस में। तो यू शुड यूज प्रॉपर कीवर्ड, और प्रोफाइल फोटो अच्छी लगाओ, ऐसे गर्दन लगाते हुए पीछे गोवा के फोटो वाली वो मत लगाओ। ओके, तो वो थोड़ा सा, और बैनर अच्छा बनाओ। और अगर कोई बंदा, चाहे एक्सपीरियंस बंदा भी अगर देख रहा है या फिर कोई भी देख रहा है, देखो फ्रेशर लेवल पे तुम लिख सकते हो ओपन टू वर्क, क्योंकि इट डज नॉट मैटर। जो बैनर होता है ना, बैनर इज बिग फोटो, वहां पे भी लिख सकते हो ओपन टू वर्क, और लुकिंग फॉर स्किल, एक अच्छा सा बैनर बना लो, माय स्किल सेट इज दिस दिस। तो जैसे तुम्हारी कोई प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, वो नीचे वाला सेक्शन पड़े ही ना, अबाउट वाला और नीचे वाला, वो सीधा बैनर देख के समझ जाए कि बंदा क्या चाहता है और क्या करता है। ओके, तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑन लिंक्डइन विच यू कैन ट्राई। बट लिंक्डइन पे फ्रेशर को जॉब नहीं मिलेगी, जाने पड़ेगा तुमको एज अ किसी वेब पोर्टल पे। ओके, लिंक्डइन से तो मतलब ट्राई बोथ दिस थिंग्स, बट बेटर किसी पोर्टल से अप्लाई करो, और लिंक्डइन इज जस्ट टू आस्क फॉर ऑफ कैंपस ड्राइव, सिंपल। आई थिंक काफी लंबी होगी, और कुछ है हमारे पास डालने वीडियो तो, क्योंकि मुझे लग रहा है आधे घंटे की तो हुई है ये। ओके, नहीं, आई फील दिस इज ऑल, और जस्ट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इनटू बाइंग सम कोर्स और एनीथिंग। ओके, और प्रोबेबली मेरी वीडियोस पे, मेरे चैनल पे मैं जनरली शेयर करता रहता हूँ एक्सपीरियंस लोगों का,
कि लोग टेस्टिंग डोमेन से डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, तो उनके अलग ही रोल रपे होते हैं एंड दे ब्लाइंडली टेक एनी कोर्स, ओके, बिकॉज कोर्सेज का काम ही यही है कि उनको समथिंग दे हैव टू प्रॉमिस एंड दे विल सेल, ओके। एट लास्ट यू हैव टू थिंक ऑन इट कि मुझे क्या वो बाय करना है कि नहीं करना है। ये मेरी सब कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी एडवाइस है, ओके। अगर कोई कोर्स बेच रहा है या उसका प्रमोशन कर रहा है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, लाइक इवन एवरी सेलिब्रिटी इज आल्सो डूइंग द सेम। इट्स ओनली यू वेदर यू नीड इट और नॉट। नीड के ऊपर आता है। तो तुमको आरएनजे में पैसा है, तुमको लगता है खर्च ना खर्चो, ओके। तो बट ऐसा तुम किसी को कोर्स ले रहे हो और उसको ब्लेम कर रहे हो, आई डोंट फाइंड इट्स लॉजिकल इन दैट, ओके। या एंड ऑल द बेस्ट गाइस, यही बोलूंगा। तो फाइनल सेमेस्टर आ चुका है, अगर आपके कुछ और प्लान्स हैं एमबीए का या वो सब का, और अगर आपका गैप बढ़ रहा है, जिसका होता है ना कई बार 2 साल से जॉब नहीं मिली तो गैप आ गया यार क्या करूं, तो यस यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन, बट बेटर है कि अब ग्रेजुएशन लेवल पे अगर जॉब मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच मनोहर, आपकी बातें मुझे पक्का पता है बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी, और आपने काफ़ी सारी अच्छी इंटरेस्टिंग टिप्स भी दी है लिंक्डइन वगैरह की, तो वो भी डेफिनेटली लोगों को हेल्प मिलेगी। और आपके लिंक्डइन और आपके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इनकी वीडियो जरूर चेक करिए। Definitely. Thank you so much for inviting me again, and hope your audience students learn a lot from this video. Thank you.